वफाकी हुकूमत मईशत को संभाला देने में नाकाम। रवा माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल न किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई शोबे की तरक्की की शरह भी गिर गई, सिर्फ 0.8% पर आ गई। बड़ी फसलों में शरह नमू बढ़ने की बजाय 6.5% कम हुई। कौमी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पीर को जारी की जाएगी। इमरान साहब पहले साल ही कौमी इक्तिसादी तरक्की के तमाम मज़ामीन में बुरी तरह फेल हो गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कौमी इक्तिसादी सर्वे इमरान खान की नालायकी और नाअहली का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट है। मुस्लिम लीग की साबिक हुकूमत के पहले साल के इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट देखें, पता चल जाएगा हुकूमत कैसे की जाती है और तरक्की कैसे होती है। सारा मुल्क नवाज लीग की पॉलिसियों की सजा भुगत रहा है। शमशान बुखारी का कहना है मुआशी अहदाफ हासिल न होने की वजह करप्शन है। बाज़ अनासिर मखसूस मकासद के लिए बेयकीनी फैलाना चाहते हैं। मुल्क लूटने वाले दोबारा इकट्ठे होने जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन का जवाब नहीं, तहरीक इंसाफ को पूरा वक्त मिलना चाहिए। हुकूमत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के जरिए इस्तेहकाम लाएगी। टैक्स वसूलों का हदफ 5,500 अरब। FBR में फूट पड़ गई। चेयरमैन शब्बर जैदी और दीगर अफसर अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। आइंदा माली साल में 5,500 अरब टैक्स जमा नहीं कर सकते। अफसरान का मौक़िफ़, एहतियात 5,000 अरब रुपए करने की तजवीज़ दे दी। शब्बर जैदी कहते हैं वज़ीर आज़म से 5,500 अरब रुपए टैक्स वसूली का वादा कर चुके। बजट गरीब दुश्मन नहीं मईशत दोस्त होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। गरीबों पर टैक्सों और महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। कफायत जारी को फरोग देंगे। खसारा कम करने के लिए गैर जरूरी अखराजात कम करेंगे। कमजोर मालियाती पोजीशन, सिंध हुकूमत का तमाम महकमों के अखराजात में कटौती का फैसला। आइंदा माली साल के बजट के लिए महकमा खजाना का बेशतर काम मुकम्मल। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सालाना तरक्याती बजट का सिर्फ 43% खर्च कर सकी। सूबाई हुकूमत ने पूरे साल में गरीब अवाम से मुतल्लिक प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी खर्च ना किया। पंजाब हुकूमत की मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां। सूबे में 25 से 30 अरब के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। नए टैक्सों से तरक्याती बजट 275 अरब से बढ़ाकर 305 अरब रुपए करने की तजवीज। मोटरवेज और हाईवेज पर वाक़ई कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। ज़राई टैक्स और आबियाना की शरह बढ़ाने की भी तजवीज। शहबाज शरीफ की आज लंदन से रवानगी, कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे। कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं। गलत खबरें देने वालों के खिलाफ अदालत जाने का हक रखते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत से करेंगे। उधर नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 जून को तलब। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास 12 जून को होगा। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस। वकला का 14 जून को समात के मौके पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस फारी वापस लेने का मुतालिबा भी कर दिया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दें। इन दोनों के खिलाफ कराची बार की करारदाद की तायीद करते हैं। फिरदौस अवान भी बोलने से पहले सोच लिया करें। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की वकला रहनुमाओं के एजाज में ईद मिलन पार्टी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और वकला ने हमेशा एक दूसरे से ताउन किया। चौधरी परवेज इलाही बोले पंजाब में उनकी हुकूमत के दौरान वकला के फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दाम किए गए। तकरीब में कामिल आगा, अली जफर, जहांगीर जोजा और दीगर की शिरकत। धरती से वफा निभाने वाले मनो मट्टी तले जा सोए।
शिमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवान सपुर्दे खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगत, शहीद मेजर मोइज मकसूद की कराची में नमाज जनाजा अदा, शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह की नमाज जनाजा लकी मरवत, शहीद लांस हवालदार जहीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल में अदा की गई। सिविल व आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। वीआईपी कल्चर और लंबे चौड़े प्रोटोकॉल, नईमुल हक की अपनी ही वुज़रा की छतरौल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का कहना है वुज़रा वीआईपी कल्चर को फरोग दे रहे हैं। वुज़रा जहां भी जाते हैं पुलिस स्क्वाड साथ होता है। ये रविश वज़ीर आज़म की हिदायत के खिलाफ है। वीआईपी कल्चर को खत्म करें। कौन सा प्रोटोकॉल ले गए? वो बीमार आदमी है, उसके लिए दुआ करें। इमरान खान को प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान के मुखालिफ चोर हैं। नईमुल हक की तनकीद पर शेख रशीद का जवाबी वार, मुआविन खुसूसी को करार दे दिया बीमार। वज़ीर रेलवे ने कहा नईमुल हक के लिए दुआ करें, इतने वजीर बदल गए किसी को किसी वजीर का पता ही नहीं है। शेख रशीद की अपोजिशन पर भी चढ़ाई, कहा इमरान खान के मुखालिफ चोर हैं और चोरों के साथ कोई नहीं। शहबाज शरीफ अभी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे। झूठे इल्जामात पर राना सनाउल्लाह माफी मांगे या हर्जाना दे। फिरदौस आशिकाबाद ने 2 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कहा राना सनाउल्लाह ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सरकारी बसों और दवाओं की करप्शन का पूछने पर फिरदौस बाजी गुस्सा कर गईं। राना सनाउल्लाह का कहना है फिरदौस बाजी से वजारत पेट्रोलियम में डाके का पूछा था, जिसका उन्होंने एतराफ किया था। मजीद बोले आसिफ जरदारी पर 100 अरब से जायद का इल्जाम था, रेफरेंस चंद करोड़ का है। पीटीआई में आइंदा साल असेंबलियां तोड़कर मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है। जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। ईद के दौरान कई बार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एंजाइना की शिकायत हुई। मरीम नवाज का कहना है पीआईसी के डॉक्टर्स की दवाओं से नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर यकदम कम हो जाता है। उन्हें 24 घंटे इलाज की जरूरत है, जेल में इलाज नहीं हो सकता। मरीम नवाज समेत अहले खाना और जाती डॉक्टर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। समझ नहीं आता किस चीज की तहरीक चलेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है अपोजिशन वाले तो एक दूसरे को चोर कहते थे, अपनी बारी का इंतजार करें, बाहर रहकर या जेल में। हुकूमत एहतसाब के मामले पर किसी दबाव में नहीं आएगी। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि अपोजिशन की एपीसी असल में ऑल पार्टीज माल बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। सिंध में हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार। टंडू मोहम्मद खान में वहशी दरिंदों ने 12 साल बच्ची को अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने गदागर बच्ची जमुना को अगवा किया, जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद 2 रोज तक हवस का निशाना बनाते रहे। हालत गैर होने पर शुगर मिल्स के करीब फेंक दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म की शिरकत का मामला। भारत ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को दरख्वास्त कर दी। भारतीय हुक्काम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजारने के ख्वाहिशमंद। दरख्वास्त में कहा कि मोदी के तैयारे को हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। पीआईए का तैयारा मैनचेस्टर में हादसे से बाल बाल बच गया। मुसाफिर खातून ने खड़े तैयारे का इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे तैयारे का शूट खुल गया। खातून ने बाथरूम का दरवाजा समझकर इमरजेंसी दरवाजा खोला।
मुमताज मजहबी स्कॉलर और जाफरिया अलायंस के सरबराह अब्बास कुमैली का इंतकाल। कराची में नमाज जनाजा अदा। साबिक सेनेटर अब्बास कुमैली की उम्र 70 बरस थी। काफी अरसे से अलील थे। इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फारूक सत्तार और दीगर शख्सियात का दुख का इजहार। वज़ीर आज़म का ईद की छुट्टियों में नथिया गली में कयाम। गलियात को बड़ी सयाहती मरकज बनाने का फैसला कर लिया। गलियात में अयूबिया, डूंगा गली, छांगा गली, बाड़ा गली, कोजा गली और सवार गली भी शामिल। इमरान खान की गलियात में नए सयाहती मकामात की तलाश के लिए सर्वे कराने की हिदायत। उधर मरी और गलियात में लाखों सयाहों की आमद। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हॉलैंड में नौ तामीर शुदा फलक बोस इमारत आग के शोलों में गिर गई। दारुल हुकूमत वारसा में बुलंद इमारत की बालाई मंजिलों पर आग लगी। चिंगारियां उड़कर दूर दूर तक गिरती रहीं। इलाके में भगदड़ मच गई। आग लगने के बाद शहर भर को लॉकडाउन कर दिया गया।